Hello students, today we are going to start the relationship between electric potential and electric field. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे. तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहीं पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है. तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक अ चार्ज. हम एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं. ठीक है, द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये सब जगह पे इस पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा. तो ये सब पॉजिटिव चार्ज है, तो द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. ऐसे ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल रहा है. अब हुआ क्या यहाँ पे, मेरे पास ठीक है, मेरे पास इन्फिनिटी से, ठीक है, फ्रॉम द इन्फिनिटी अ चार्ज इज ट्रैवलिंग. ठीक है, कौन सा चार्ज ट्रैवल करके आ रहा है इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज. ठीक है, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज. क्यू नॉट ट्रैवल करके एक चार्ज कहाँ आ रहा है, द चार्ज इज कमिंग एट द पॉइंट पी. द चार्ज इज कमिंग एट द पॉइंट पी. ठीक है, सो दैट चार्ज इज कमिंग एट द पॉइंट पी. सो अब क्या हुआ, ठीक है, अब व्हाट हैपन, मुझे ए ले लेते हैं इस पॉइंट को. आई विल टेक द पॉइंट ए. ठीक है, तो द चार्ज वांट्स टू कम एट द पॉइंट ए एंड यू कैन सी दैट दिस A point is in the electrical field of this charge. ठीक है, so this charge will not allow to enter the q naught charge into the vicinity of this charge. What do you mean by vicinity? Vicinity is the space around the charge. ठीक है, it is the space around the charge. तो ये q naught charge को ये चार्ज आगे आने नहीं देगा. क्या लगाएगा इसके ऊपर, फोर्स ऑफ रिपल्शन. क्या अप्लाई करेगा, इट अप्लाइज द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन इट. ठीक है, force of repulsion on it. ठीक है, क्लियर, समझ आया आप लोगों को. अभी हमारे पास क्या हुआ, तो इस चार्ज ने क्या लगाया, इस चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाया. बट आपको पता है क्यू नॉट को तो आगे ट्रैवल करना है, इसे वर्क डन करना है और इसे आगे ट्रैवल करना है. तो अब हम देखेंगे कि इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट तक आने के लिए इसने कितना वर्क डन किया. बट पहले हम क्या करेंगे, पूरे का वर्क डन नहीं निकालेंगे, हम इस दो पॉइंट्स के ए और बी, दो छोटे पॉइंट्स के बीच का वर्क डन निकालेंगे. ठीक है, गॉट माई पॉइंट. ये जो पॉइंट है बी, दिस इज r distance away from the charge positive q. ये जो b पॉइंट है, ये जो पॉजिटिव q चार्ज है, उससे r डिस्टेंस अवे है. ठीक है, और a पॉइंट से कितना डिस्टेंस अवे होगा, ये जो b और a के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना ले लिया हमने, dr. कितना ले लिया हमने, dr. तो ये पूरे r में से dr को माइनस कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा, r माइनस dr. कितना बचा मेरे पास, r माइनस dr. ठीक है, गॉट माई पॉइंट. आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू. ठीक है, तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे. तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये पॉजिटिव क्यू चार्ज था. आई हैव दिस पॉजिटिव क्यू चार्ज. सो दिस पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रहा है, जिसके कारण ये क्यू नॉट चार्ज एंटर नहीं कर पा रहा ए पॉइंट तक. तो हमने क्या किया, इन्फिनिटी से चार्ज ए तक ट्रैवल कर रहा था. ठीक है, तो पहले हम पूरे का वर्क डन निकालेंगे, पहले हम वर्क डन निकालेंगे स्मॉल पॉइंट का, बी से ए का. तो हम यहाँ पे ले लेंगे डी डब्ल्यू इज द स्मॉल वर्क डन टू मूव अ चार्ज. So dW is the small amount of work done to move a charge from point B to A. From point B to A. अब क्लास, अब मेरी बात ना ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली. देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉजिटिव क्यू पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है ये इस बी पॉइंट से थोड़ा दूर है और ये ए थोड़ा पास है. तो अब पोटेंशियल किस पे ज़्यादा होगा, आप मुझे खुद बताओ, इसकी वजह से किस पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा. जो पॉइंट दूर है उस पर पोटेंशियल कम होगा और जो पॉइंट पास है उस पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा. तो लेट्स सपोज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज v. मैंने सपोज किया ये, आई हैव जस्ट सपोज दैट द पोटेंशियल ऑन द पॉइंट b इज v. तो अब ये क्या था, r डिस्टेंस अवे था. क्या था ये b पॉइंट, r डिस्टेंस अवे था पॉजिटिव q से. तो a कितना बचा, r माइनस dr. तो a पे कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है, कितना डिस्टेंस पास आया, dr. थोड़ा सा डिस्टेंस पास आया है, तो इसका थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा देते हैं. कितना बढ़ा दिया मैंने, पोटेंशियल कितना कर दिया, v प्लस डी वी. कितना कर दिया मैंने, v प्लस डी वी. सो द पोटेंशियल
So the potential at point B is V and the potential at point A is V plus dV. ठीक है, V प्लस dV. तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, हम वो फॉर्मूला लगा लेंगे V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q वाला. ठीक है, तो हमारा यहाँ से A से B तक का जो वर्क डन है वो बहुत छोटा हो रहा है. तो दिस इज अ वर्क डन, वेरी स्मॉल वर्क डन. कितना वर्क डन लिया B टू A के बीच में हमने, DW. चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं हम, Q नॉट, तो नीचे आएगा Q नॉट. और पोटेंशियल कहाँ से जा रहा है, पोटेंशियल इज गोइंग फ्रॉम B टू A. कहाँ से जा रहा है पोटेंशियल, B से A. ठीक है, मैंने ये लगा लिया कॉन्सेप्ट. अब तुम इसे ओपन करो, व्हेन यू ओपन दिस, तो ये क्या होगा, तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि द पोटेंशियल इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो डिपेंड्स अपॉन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट. तो ये मेरा इनिशियल है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है. सो दिस इज माय इनिशियल, दिस इज माय फाइनल पॉइंट. तो हम कैसे लिखते हैं हमेशा, फाइनल माइनस इनिशियल. वी कैन ओपन इट लाइक दैट. ठीक है, सो अब हमारे पास क्या आएगा, अब चाहते हो तो अब नहीं लिखना चाहते मत लिखो, अब लिखो पोटेंशियल फ्रॉम B टू A. तो यू जस्ट राइट फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट. तो फाइनल पॉइंट पे, A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, A पॉइंट पे पोटेंशियल है V प्लस dV. कितना पोटेंशियल है यहाँ पे मेरे पास, कितना पोटेंशियल है A पॉइंट पे, V प्लस dV. ठीक है, और B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, B पॉइंट पे पोटेंशियल है मेरे पास V. ठीक है, कितना पोटेंशियल था B पॉइंट पे V. और सामने क्या है मेरे पास, DW अपॉन Q नॉट. क्या है मेरे पास, DW upon Q naught. So this is my V plus dV minus V dW upon Q naught. ठीक है, तो V से V कट जाएगा मेरा, तो dV क्या आएगा, dV will be dW upon Q naught. dV will be dW upon Q naught. ठीक है, सो इस चीज़ को हम लोग सेव करके रखेंगे आगे के लिए. ठीक है, सो अब आप देखो कि मैं यहाँ पे वर्क डन निकाल रही थी. ठीक है, B से A तक जाने का. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स. अब ये कौन सी फोर्स है, ये इसकी फोर्स जो क्या कर रहा है, रिपल्शन कर रहा है. और ये चार्ज क्या कर रहा था, हम पहले पूरे का नहीं निकालेंगे ना, हम पहले थोड़े से का निकाल रहे थे. तो चार्ज क्या कर रहा है, B से A तक मूव कर रहा है. कहाँ जा रहा है, B से A तक मूव कर रहा है. तो कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो, dr. तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो अब मैं डॉट हटाऊंगी तो क्या आएगा मेरे पास, कॉस थीटा. सो अब ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से सुनिए. फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर को हो रही है. ठीक है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन दिस साइड और डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रही है. दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट. द बोथ आर अकरिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. दोनों क्या कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, 180. कितना वैल्यू आ गया मेरे पास, 180. ठीक है, तो वैल्यू इज 180 बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर को है. द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज मूविंग ऑन दिस साइड एंड वर्क डन इज हैपनिंग इन दिस साइड. वर्क डन इस तरफ हो रहा है. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन की कितना आया, कॉस 180 क्या आ गया मेरे पास, कॉस 180 आया मेरे पास, कॉस 180 आ गया मेरे पास -1. क्या आया मेरे पास, कॉस 180 -1. तो मैंने यहाँ पे ले लिया -FTR. अब मैं इस f का वैल्यू डालूंगी. आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस f. ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस f. ठीक है, तो मैं इस f का वैल्यू डालूंगी. अब यहाँ पे आप देखिए जो चार्ज मूव कर रहा है ये इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर मूव करना चाह रहा है. ठीक है, तो आप लोगों को मैंने एक बात समझाई थी कि किसी भी जगह की इलेक्ट्रिकल फील्ड पता हो तो हम उसकी फोर्स निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला से. इफ यू रिमेंबर, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट. चार्ज कौन सा मूव करके आ रहा है, Q नॉट चार्ज मूव करके आ रहा है ना. तो आप Q नॉट को ऊपर ले जाओ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, E इंटू Q नॉट इज इक्वल्स टू F. क्या बनेगा, E इंटू Q नॉट इज इक्वल्स टू F. तो मेरे पास यहाँ पे जो वर्क डन आएगा, फोर्स की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं Q नॉट माइनस F की जगह में लिखा E Q नॉट, माइनस ऑलरेडी था और ये था dr. अब ये dW है आपका. ठीक है, और ये आपके पास Q नॉट है तो आपके पास ये आ जाएगा -E dr. और आपने dW अपॉन Q नॉट क्या निकाला है, आपने क्या निकाला है, dV निकाला है. क्या निकाला है आपने, dV. और dV का वैल्यू क्या आया आपके पास, -E dr. क्या आया, -E dr. तो अब -E को यहीं रखिए, ये हो जाएगा dV अपॉन r. ठीक है, अब आप माइनस भी यहाँ ले जाएं. ठीक है, अपॉन dr दैट इज E. सो E का वैल्यू कितना आया मेरे पास, -E dV अपॉन dVr. ठीक है, सो दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस. क्लियर, तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू. ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देंगे, इसको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ नेगेटिव पोटेंशियल. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट. वाई आई कॉल्ड ग्रेडियंट +1 में मैंने पढ़ाया था आपको कि मैंने ग्रेडियंट क्यों बोला. किसी भी चीज़ को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाती है, ग्रेडियंट. क्या बन जाती है, ग्रेडियंट. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, पोटेंशियल डिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है तो इट्स बिकम पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड विद पोटेंशियल. तो दिस इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड विद द पोटेंशियल. यू हैव टू मेमोराइज इट. ठीक है, बिकॉज आगे चल के बहुत सारी जगहों पर यूज होने वाला है. सो यू हैव टू मेमोराइज. ठीक है, ओके क्लास.